नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिससे कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे अब तय हो गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि निचली अदालत ने पिछले साल 19 नवंबर 2024 को संभल मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। वहीं मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया था कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने का मौका दिए बिना ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था और इस पर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी। 8 जनवरी 2025 से हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगा रखी थी। इससे पहले 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को 48 घंटे के अंदर सर्वे और रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरी हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। ये मामला कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर एएसआई विष्णु शर्मा, जो कि एडवोकेट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब मैं आपसे लेना चाहूंगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब जो हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी गई है, अब सर्वे करना देखा जाए तो बेहद आसान यहाँ पर होता हुआ अब नजर आ रहा है। नमस्कार जी। देखिए, सर्वे तो हो चुका है। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल का आदेश था 19/11/2024 का, उसके आदेश से 19 नवंबर और 24 नवंबर को सर्वे हो चुका है जी। उस सर्वे ऑर्डर के अगेंस्ट मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस आदेश के अगेंस्ट रिवीजन करने का अधिकार आपको उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उसी आदेश के आधार पर मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन दाखिल किया था। उस रिवीजन की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश था, जो कि 19 नवंबर को दिया गया था, वो सही पाया जी। और उसने माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड किया कि बात दायर होने के दिनांक को माननीय न्यायालय को पूरा अधिकार है, सिविल न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो सर्वे कराए। अमीन कमीशन जो ऑर्डर 26 सीपीसी के अंतर्गत जारी होता है, उसके अंतर्गत आदेश कर सकता है जी। बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बिल्कुल आसान भी हो जा रहा है जी। आप अपनी बात को पूरा कीजिए सर जी। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को सही मानते हुए जो स्टे लगा रखा था यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की सुनवाई पर, वो अब स्टे हटा दिया गया है और अब इस विवाद पर पुनः सुनवाई की जा सकती है, ऐसा आदेश उच्च न्यायालय ने दे दिया है। और जो इस मुकदमे में अगली तिथि लगी हुई है वो 3 जुलाई 2025 नियत है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि सुनवाई जरूर होगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, अब फैसला आते ही बौखलाहट भी यहाँ पर देखी जा रही है। संभल से हमारे साथ संवाददाता रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं जो हरी झंडी यहाँ पर मिल गई है अब हाईकोर्ट की तरफ से भी, अब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की, मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो बौखलाहट एक साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से संभल में हिंसा की गई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। जी, मैं बताना चाहूंगा
कि 19 जो विष्णु शंकर जैन द्वारा 19 नवंबर के लिए जो याचिका दायर की गई थी, उससे ये मतलब ये चीज अलग जायज नहीं की जा सकती, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लिए भी 8 जनवरी का, उसके बाद में 5 मार्च का, फिर उसके बाद में 28 मार्च का समय दिया था, लेकिन जामा मस्जिद के किसी कमेटी के सदस्य ने अपना पक्ष नहीं रखा था। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए अपना जवाब दायर करने के समय नहीं दिया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत एक ऐसा समय है कि वो अब अपना पक्ष हार चुके हैं, लेकिन फिलहाल में संभल में जो उस पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से, सीधे उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी समझेंगे। अमित, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब मुस्लिम पक्ष में जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और वीएचपी प्रवक्ता यहाँ पर जो विनोद बंसल है वो भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार सर्वे से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, सर्वे से आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला दिया और इस फैसले में साफ तौर से कह दिया कि जो निचली अदालत का जो फैसला है वो सही है, उसको सही ठहराया है, और इससे साफ हो गया है कि वहाँ का जो सर्वे का जो रास्ता था और जो पोषणीयता को लेकर जो सवाल उठाए गए थे मुस्लिम पक्ष द्वारा, और जो मस्जिद कमेटी थे उसने उस पर सवाल उठाए थे कि ये सुनने योग्य ही नहीं है और ये गलत तरीके से ये ऑर्डर जो है निचली अदालत ने दिया है, तो जिसपे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कल साफ तौर से कर दिया कि ये याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है वो ये यहीं पे ही सुनने योग्य नहीं, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। और लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई, वहां पे हिंसा हुई संभल में, और संभल में हिंसा होने के बाद फिर 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष काफी प्रसन्न था। लेकिन उनको ये यकीन नहीं था कि इस तरह से ये फैसला जब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल पूरे मामले को सुनेंगे, एक एक बारीकियों को समझेंगे, तो वो फैसला उनके खिलाफ में जाएगा, ये उनको यकीन ही नहीं था। इसीलिए कल का जो फैसला है वो ऐतिहासिक हुआ, और ऐतिहासिक फैसले के साथ ही अब वहाँ का जो सुनवाई है वो अब निचली अदालत में वो शुरू हो जाएगी, और सर्वे के जो भी काम वैसे तो पूरे हो चुके हैं, मगर अगर कोई त्रुटि होगी तो उसको कोर्ट पुनः वो करवा सकती है। कोई भी ऑर्डर अब स्वतंत्र है निचली अदालत देने के लिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे हम न्याय की गुहार लगाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है, वहां हम जाएंगे, और यहाँ पे हमारी बातों को ठीक से नहीं सुना गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो हम सुप्रीम, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों जा सकते हैं। तो लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे हम अपनी दरखास्त करेंगे कि वहां पे पूरे मामले की सुनवाई हो, वहां से फिर आगे का फैसला हो। तो लेकिन अभी कह सकते हैं कि अभी पेचीदगियां बढ़ेंगी, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो अभी आगे जारी रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मामला उठा है, क्योंकि इसमें सपा सांसद समेत तमाम जो राजनीति भी इसमें की गई और सीखी गई रोटियां, तो ये साफ तौर है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। मुस्लिम पक्ष उसकी तैयारी कर चुका है और बहुत जल्द वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो बहुत जल्द रिट वहां दाखिल करके वहां पे अपनी अर्जी लगाएगा, वहां पे अपनी बातों को रखेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। जी विष्णु जी, आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, और अब जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं अमित, की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी अब आगे खटखटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक अब ये पूरा मामला आगे पहुंच सकता है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, अपना विवेकाधिकार है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये जो आदेश दिया है ये बहुत संतुलित आदेश है, और इसमें जो 3 लॉ पॉइंट थे वो उच्च न्यायालय ने डिस्कस किए हैं। पहला तो इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं। दूसरा, जो सेक्शन 80 सीपीसी की नोटिस की एग्जेम्पशन कोर्ट ने दी थी वो लागू होता है या नहीं, उस पर कोर्ट ने सही संज्ञान लिया या नहीं। तीसरा, जो बात दायर करते समय सर्वे कमीशन का आदेश दिया है सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, वो सही दिया है या नहीं। तो इन 3 बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने विचार किया, और उच्च न्यायालय ने जो अपनी फाइंडिंग दी है वो ये दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता।
क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंतर्गत है और एएसआई के संरक्षण में है। 1920 का नोटिफिकेशन है। और दूसरा पॉइंट है कि सेक्शन 80, तो सेक्शन 80 के बारे में कहा है कि सेक्शन 80 का नोटिस सर्व किया गया है भारत सरकार को और एएसआई को सर्व किया गया है और वो नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ है। एएसआई का जो हमने जवाब दाखिल किया है उसमें भी हमने नोटिस प्राप्त हुआ है, ऐसी स्वीकारोक्ति दी है। इसलिए धारा 80 की जो कंप्लायंस है वो भी हो जाती है। और तीसरी बात ये आती है कि वाद दायर करते समय सर्वे कमीशन का आदेश सही था या नहीं। तो उच्च न्यायालय ने उसके विषय में विस्तार से बताया है कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर सर्वे कमीशन का आदेश जारी किया जाता है कोर्ट से। जनरली जितने भी केस सिविल में पेंडिंग दायर होते हैं उनमें अगर अमीन कमीशन या सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है वादी पक्ष द्वारा तो वो प्रथम सुनवाई पर ही फैलाव हो जाती है। और इस केस में तो विशेष था, ये एप्लीकेशन इसलिए भी प्रथम तिथि पर ही, दायरे की तिथि पर ही अलाउ की गई क्योंकि इसमें छेड़छाड़ तथ्यों से किए जाने की पूरी संभावना थी। जब ये मुकदमा दायर हो जाता और उसके बाद अगर महीने 2 महीने बाद सर्वे कमीशन होता तो मुकदमा दायर होती तो सब पक्षों की जानकारी में आ जाता, तो उसके तथ्यों के साथ छेड़छाड़ पूरी तरीके से की जा सकती थी। क्योंकि इससे पहले भी इस स्ट्रक्चर के साथ कई छेड़छाड़ की गई हैं। इसके बारे में एएसआई द्वारा एफआईआर भी मस्जिद कमेटी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो पूरा अंदेशा था कि तथ्यों के साथ और वहां स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होती, इसलिए भी सर्वे कमीशन बिल्कुल मुकदमा दायर होते समय ही कराया जाना आवश्यक। तो इन तीनों बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और अपनी फाइंडिंग दी है। तो मेरे मतानुसार तो अब कोई ऐसा बिंदु इसमें नहीं रह जाता कि जो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। बाकी तो मस्जिद कमेटी की इच्छा है, ये उन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से अदालत की तरफ से जब फैसला सुनाया गया था, जब सर्वे किया गया था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की थी जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई थी, कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए थे। आखिर कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं डर है, कोई गहरे राज है ऐसे जो वहां पर खुल जाएंगे। विष्णु जी। जी बिल्कुल ऐसा है। अभी जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में दाखिल की, ना तो वो हमें देखने को मिली है अभी और ना ही कोर्ट को देखने को मिली है और ना जो अन्य पक्षकार है उन्हें देखने को मिली है। तो जब अभी ये आदेश हुआ है, अब कॉपी जब हमें उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्त होगी तो देखा जाएगा। अगर वो सर्वे रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है तो उस विषय में जो भी वहां पर तथ्य हैं वो सब सामने आएंगे। बिल्कुल। रजनीश, अब आपसे समझना चाहूंगी जिस तरीके से जो फैसला सामने आया है, हालांकि मुस्लिम पक्ष को तो एक बड़ा झटका लगा ही है, उसके बाद संभल में किस तरीके का माहौल हम देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था, इस बात का मैंने अभी भी जिक्र किया कि जब अदालत की तरफ से सर्वे का फैसला आया था, जब सर्वे हो रहा था जिस दौरान काफी ज्यादा हिंसा भड़की थी। फिलहाल संभल में हम अभी किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसी समय बराबर में जो विधानसभा कुंदरकी थी वहां भी चुनाव था। इस वजह से जो पुलिस फोर्स था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था। लेकिन फिलहाल में जो फैसला आने के बाद अब पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। हर जगह जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अपनी व्यवस्था चौकसी बढ़ा दी है। वहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यहाँ आरआरएफ को भी पहले से ही तैनात कर रखा है क्योंकि पीएससी बटालियन भी यहाँ पहले से यहाँ तैनात है। उन सभी पुलिस फोर्सों को सक्रिय मोड पर रखा गया है। फिलहाल जो भी संभल जनपद में जिस तरह की कोई संदिग्ध वाहन या अन्य कोई गाड़ियां या अन्य कोई चीज प्राप्त हो रही है तो उसकी काफी छानबीन के बाद ही एंट्री की जा रही है। और फिलहाल एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनमें बौखलाहट है, लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ भी कहने के लिए नहीं है क्योंकि फिलहाल संभल पुलिस ने अब तक 80 से अधिक लोगों को जेल भेज दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष के लोगों में काफी डर और दहशत है। एक और जो जामा मस्जिद के जो सदर थे जफर अली वो भी जेल में है। लेकिन कमेटी के सदस्य अब क्या फैसला लेंगे, कभी क्या डिस्कस हो रहा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों से हवाले से ये खबर है कि ये लोग सब अब सर्वोच्च न्यायालय जाने के
के मूड में हैं और सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्लान बना रहे हैं। जी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला तो यहाँ पर किया जा रहा है और आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो शांति भंग करने का काम करते हैं और खास तौर पर उस दिन जब जुमे का दिन होता है, जुमे की नमाज होती है, जब वहां पर सभी मुस्लिम वर्ग के लोग पहुंचते हैं, उस दिन पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। जी, मैं बिल्कुल बताऊँगा कि संभल जो है बहुत ही अति संवेदनशील रहा है। इससे पहले कि एक पहला ये ऐसा दंगा नहीं है कि जो इसमें पहला दंगा हुआ हो। संभल में इससे पहले भी कई बार यहाँ पर दंगे हुए हैं और कई लोगों की, इससे अधिक लोगों की भी यहाँ पर मौत हुई है और काफ़ी बार ये संभल में बवाल हुआ है। कई बार यहाँ पर कई-कई दिनों और महीनों तक यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। ऐसा नहीं है कि ये दंगा पहली बार हुआ हो, क्योंकि संभल एक बहुत ही संवेदनशील शहर रहा है और जो पुलिस प्रशासन की नज़र इस पे पहले से ही बनी हुई है और जो दंगाई हैं लोग, वो अपने आप से बाज नहीं आते, लेकिन फिलहाल में दंगाइयों को पुलिस ने अब की बार सीधा कर दिया है और माना यह जा रहा है कि अब ऐसी पुनरावृत्ति करने के मूड में अब मुस्लिम समुदाय नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में दंगाइयों पर लगातार एक्शन जारी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। लगातार अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल अभी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी सवाल किया, जो फैसला यहाँ पर सामने आया है जिसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, एक बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही फैसला है उसके बाद पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जो हिंदू पक्ष था वो हर जगह एकदम खुशी में, जश्न में डूबा हुआ नजर आया। वहीं पुलिस जो थी वो अलर्ट मोड पे है, पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पे है। कल जैसे ही फैसला आया वैसे ही पूरे जो प्रदेश में फ्लैग मार्च होने लगा, पुलिस चौराहे पे हर जगह चेकिंग शुरू हो गई। तमाम तरीके की जो चीजें प्रयागराज में भी देखने को मिली और भी जगहों पे पूरे प्रदेश में देखने को मिली। तो साफ तौर है कि पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो, क्योंकि प्रयागराज में भी हिंसा हुई, अटाला हिंसा जैसे हुई थी यहाँ पे जुम्मे की नमाज के बाद हुई। तो अब की बार का जो जुम्मे का नमाज होगा वो बहुत ही हाई अलर्ट मोड पे होगा, पूरे प्रदेश के अंदर होगा और सबकी निगाहें उस दिन रहेंगी प्रदेश में। जुम्मे की नमाज, कहीं जुम्मे की नमाज के बाद कहीं किसी प्रदेश के किसी जिले में कोई हिंसा ना हो, इसका पूरा एहतियात बरता जा रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। लगातार अधिकारियों की मीटिंग, चीफ कमेटी की मीटिंग अब शुरू हो जाएंगी और लगातार इस चीज को लेकर जो पुलिस है वो अपनी तैयारी में जुट गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो जैसे देखने को मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ रुख कर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। जल्द ही वो याचिका दायर करके वहां पे अपनी बातों को। चलिए, बिल्कुल विष्णु जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी और अब आपसे भी समझना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर हिंदू पक्ष में तो कहीं ना कहीं अब खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चूंकि कल से जो फैसला यहाँ पर सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे यहाँ पर अब हो सकते हैं, जिसका डर मुस्लिम पक्ष को है। जी बिल्कुल, जो तथ्य हैं वो छुपाए नहीं जा सकते और जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट खोली जाएगी और जब हमें पढ़ने को मिलेगी तो उसमें कई तथ्य ऐसे आएंगे जो पुरातात्विक महत्व के होंगे। तो उस चीज को लेके कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में इस बात का डर है कि जो तथ्यों से उन्होंने छेड़छाड़ की है और जो वहाँ स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं समय के साथ साथ, वो सब सामने आएंगे। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में डर का माहौल बना हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी और साथ ही अमित, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।